दिल्ली की मुश्ताबाद विधानसभा में वोट अधिकार वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में इलाके के तमाम जिम्मेदार लोगों के साथ पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, यहाँ के पूर्व विधायक हसन अहमद, पूर्व प्रत्याशी अली मेहंदी मौजूद रहे। इस मौके पर जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुश्ताबाद वार्ड के ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ मिर्जा ने स्टॉल लगाकर जोरदार स्वागत किया। आए मेहमानों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि ये जनसैलाब अब आगे वोटों में तब्दील होगा और आने वाले समय कांग्रेस का होगा। आसिफ मिर्जा ने कहा कि जो पार्टियां सत्ता में थी आज उनका जनाधार खो गया है और कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ा है। यात्रा के समापन के बाद पार्टी के आला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुश्ताबाद वार्ड के ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ मिर्जा के आवास पर पहुंचे और वहां पर यात्रा पर चर्चा की गई और तमाम नेता खुश नजर आए। कैमरामैन रेशमा के साथ शमशाद अली मसूदी की ये वतन जान 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 मन ये समा ये बहा। हमारे अध्यक्ष और हमारे बीच में जावेद शहजाद भाई हमारे श्री राम कॉलोनी से। अरे उनसे कौन है वो पता ना कैसे नहीं आ रहा। मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा तरीके से बाइटें लेते हैं और क्षेत्र की सच्चाई दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकाली है आज देवेंद्र जी के नेतृत्व में, हसन अहमद जी के नेतृत्व में, अली मेहंदी जी के नेतृत्व में, इसका संदेश ये था कि आप देखिए भाजपा सरकार पिछले काफ़ी अरसे से एक ही चीज़ कहती है कि हमारे यहाँ पर इतनी सीट आएंगी, हमारी इतनी सीट यहाँ पर आएंगी। जब से हम लोगों ने समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है क्या है, हमारे जननायक नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस चीज़ का खुलासा किया कि महाराष्ट्र के अंदर कि एक एक घर पे एक एड्रेस पर जहाँ पर एक कमरा बना हुआ है उसके ऊपर 70-70 वोट, 90-90 वोट। एक बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर 30 से 35 वोट हो सकती हैं, उस बिल्डिंग के अंदर 450 वोट हैं। हमें लगा वाकई कि हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने ये आवाज़ उठाई है, ये सच्ची है और हक है, जो कि भाजपा सरकार हमेशा जिस भी प्रदेश में चुनाव लड़ती है उसके अंदर कहती है, फिक्स कर देती है कि हमारी इतनी सीटें आएंगी। हमें लगा और इसके ऊपर हमारे राहुल गांधी जी ने प्रयास किया और इसका सच्चाई सामने दिखाई। अभी एक और खुलासा होने वाला है बहुत बड़ा, जिसका नाम उन्होंने दिया है नाइट्रोजन बम। आप देखना बहुत बड़ा खुलासा होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा देश के अंदर। जो ये जो सरकार बनी हुई है, ये सरकार चोरी से बनी हुई है। आप बताइए, आपके सामने पूरी मीडिया दिखा रही है, एक मकान का नंबर 0 है। 0 मकान नंबर कहीं सुना है आपने हिंदुस्तान में? 0 मकान नंबर नहीं है, उसके ऊपर वोट बनी हुई। 0 मकान नंबर 350 वोट। क्या है ये? इसका क्या मकसद है? जिस तरह से आपने विधानसभा में आज जनसैलाब था यात्रा में, वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ, किस तरह के कांग्रेस को वोट मिले? नहीं, देखिए, आप जो अभी 8 महीने पहले चुनाव हुआ है विधानसभा का, दिल्ली का विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, और ख़ासतौर मुश्ताबाद के अंदर एक कम्युनिटी 44% है, एक 54% है। उसके अंदर थोड़ा सा ये दिक्कत आती है कि आदमी सोचता है कि एक को मिलकर लड़ा लें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को नहीं चाहते लोग कांग्रेस को दिलो जान से चाहते हैं, कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। फ़र्क ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार अभी हो सकता है कांग्रेस का जनाधार नहीं आ रहा है तो झाड़ू को दे लेते हैं, लेकिन झाड़ू और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब उठा के देख लो, जो अरविंद केजरीवाल जी बोलेंगे वो बीजेपी के नेता बोलेंगे, जो बीजेपी के नेता बोलेंगे वो अरविंद केजरीवाल जी बोलेंगे। आप देखिए ना क्या चल रहा है ये।
ये सिर्फ दिल्ली के अंदर आज 22 MLA दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के हैं। मुश्ताबाद के अंदर 11 लोग शहीद हुए, बिल्डिंग गिरी। आप बताइए 22 MLA कौन सा है मुश्ताबाद के अंदर? क्या उनका फर्ज नहीं था? विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते? वहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाई, जबकि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं है। लेकिन विपक्ष का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे सारे नेताओं ने जाके वहाँ पोस्टमार्टम कराया, सारी बॉडियों को लेके आए, उनका दफीना कराया। आप देखिए ना कहाँ करते हैं ये लोग मेहनत, सिर्फ ये बवंडर मचाते हैं, डुगडुगी लेके अपना नाच दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और उसके बाद सीटों हत्या लेते हैं। आप देखिए 22 सीटें लेकर कुछ नहीं हो रहा, ना कोई धरना प्रदर्शन। आप बताओ मुझे दिल्ली के अंदर कोई धरना प्रदर्शन देखो? पार्टी के लीडर जो है मुश्ताबाद की हम बात करें, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाश कर रही है, इस तरह के कार्यक्रम। ओहो, मैं आपकी बात से बड़ा सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल। यहाँ के मौजूदा जो निगम पार्षद है वो झाड़ू का, जो यहाँ पे प्रत्याशी लड़े 67,000 वोट लेकर आए, वो और भी बहुत सारे नेता लगे। अभी एक उन्होंने कार्यक्रम किया 1 महीने पहले, उस कार्यक्रम के अंदर 6 MLA मौजूद आए, प्रदेश अध्यक्ष जी आए। 6 MLA अगर अपने साथ भी 50-50 आदमी लेके आते ना तो 300-400 आदमी हो जाते हैं। उस इतने बड़े स्कूल के अंदर 200 आदमी इकट्ठे नहीं हुए। आप देखिए ना उठा के, एक मौजूदा निगम पार्षद कांग्रेस आम आदमी पार्टी का होने के बाद 200 आदमी उसके वार्ड में इकट्ठे हो रहे हैं। यही है ये राजनीति। लोगों ने नकार दिया, इन लोगों को बिल्कुल नकार दिया है। आप देखिए ना, इनका कोई ज़मीन नहीं रही है। और आने वाला चुनाव, आप रुक जाइए, 1.5-2 साल बच रहे हैं एनसीडी के। मैं आपको कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा बदलाव है, वोट चोरी के लेकर बहुत बड़ा बदलाव है। आज देखिए आप, यात्रा निकली है संजय चौक से। आज आप ईमानदारी से अपने चैनल के माध्यम से दिखाना, जो आपने वीडियो बनाई है मैं भी आपको वीडियो भेजूंगा। कम से कम 2,000-2,500 आदमी था 25 फीट के ऊपर, संजय चौक से लेकर दिलशाद मस्जिद बाबू नगर में। वोट को कन्वर्ट नहीं होता, अब कन्वर्ट हो रहा है ना। आप देखिए ना, चेंजिंग है भाई, बहुत चेंजिंग है। आप देखिए लोग निकल के जो आ रहे हैं ना, ये आम लोग निकल के आ रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं, आम लोगों का अपना दिल का वो है कि हाँ वाकई कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है। ये राहुल गांधी जी बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, और उसको देखते हुए आम पब्लिक जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी से। अच्छा लगा आज जो जन सलाह था, वोट चोर गद्दी छोड़ का सभी लोगों ने सहयोग करा। और जो राहुल गांधी जी ने मुहिम चलाई, वो दिल्ली प्रदेश देवेंद्र यादव जी ने उसको मुश्ताबाद को सबसे पहले रोड ये यात्रा निकालने का निर्णय लिया। बहुत सही लिया, बहुत बढ़िया लिया, बहुत अच्छी रैली हुई है, बहुत बदलाव हुआ। जिनको वोट काट दिया जाए, लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो वोट चोरी का भी है। आपने देखा होगा कि माननीय राहुल गांधी जी ने बड़े विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के किस तरीके से लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। जिस संविधान ने हमें ये अधिकार दिया था एक व्यक्ति को एक वोट देने का, आज उससे भी वंचित करने की लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरा तो ये मानना है कि मुझे बहुत खुशी है कि माननीय राहुल गांधी जी के संदेश के बाद जहाँ एक बहुत बड़ी और बहुत सफल वोटर अधिकार यात्रा बिहार में हुई और संपन्न हुई, जन सैलाब में हालांकि मैं कहूँगा वो पूरी तरीके से बदल गई थी, आज उसी प्रकार का माहौल हमें मुस्तफाबाद में भी देखने को मिला। देवेंद्र जी वो तो कह रहा है कि 17 महीने अभी वो सत्ता में रहे बिहार में, तो फिर ये आप मुद्दा जब अपने 17 महीने आप सत्ता में रहे बिहार में जदयू के साथ जो आपका गठबंधन था। देखिए, आज मुद्दा ये है कि वोट की चोरी, आज मुद्दा ये है कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कौन कोशिश कर रहा है, और क्या उसको उचित जवाब दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज दिल्ली की तरफ लोगों की उम्मीदें हैं, देखते हैं। और मुझे खुशी है कि भाई अली जी के नेतृत्व में, आदरणीय हसन भाई के नेतृत्व में, हमने सभी हमारे जितने भी ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो चुने हुए पार्षद यहाँ से हैं, उन्होंने हर घर का दरवाज़ा खटखटाने का काम आज वोटर अधिकार यात्रा दिल्ली के तहत करने का काम किया है। और मुझे बहुत उम्मीद है देवेंद्र जी ऐसा याद हो महालक्ष्मी इनकलाब कोई सा भी एरिया हो, मेरे मुश्ताबाद विधानसभा क्षेत्र का अगर क्षेत्र में अली मेहंदी विधायक बनता, किसी कॉलोनी पर किसी की नजर गलत रखने की नौबत न आती, उसकी आंखों को वापस घुमा दिया जाता।
दिल्ली आउट हो जाए। चूक हुई है साथियों। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं। आज बड़ा मजबा यहाँ है। हसन भाई और अध्यक्ष जी, आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं। मेरे भाई जो बैठे हैं ना, हसन साहब, कहता भाई हूं, लेकिन ये मेरे बड़े भैया हैं। यादव जी का भी हम दिल की गहराई से इत्तेफाक करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम स्वागत करते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच आए। यहाँ जो प्रोग्राम का इख्तिताम किया जा रहा है, इसका प्रोग्राम का आयोजन जो किया है वो इस्लाम भाई बहरामपुर वाले और आसिम मिर्जा साहब ने किया है।